Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. If you're new here, please hit the subscribe button and it would be my honor if you love and support me. So this video is all about my hostel. A lot of people were asking me मेरे hostel की facilities क्या है, मेरे hostel के बारे में. तो I thought कि क्यों ना सारे questions को एक वीडियो में summarize करा जाए और फिर आप लोगों को अच्छे से बताया जाए. टॉपिक्स में डिवाइड कर लेते हैं. तो पहले मैं बात करूंगी लोकेशन के बारे में, देन मैं अपने रूम के बारे में, थर्ड मेरे हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, फोर्थ फूड के बारे में, एंड देन लास्ट में मैं आपको अपना हॉस्टल का रेंट बता दूंगी. तो स्टार्ट करते हैं लोकेशन के बारे में. तो जो लोकेशन है मेरी हॉस्टल की वो लैंडमार्क में संज्ञान और सम्यक दोनों के बीच में है. तो होता क्या है कि अगर आप ऑनलाइन जब देखते हो या रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको ये तो पता चल जाता है कि मतलब आपकी लोकेशन क्या है, लेकिन आपको बिल्डिंग नहीं पता होती. अब मैं मतलब फायदा नहीं है ना अगर आपका हॉस्टल दूर हो या आपके क्लास दूर लग रही हो, आपको जाने जाने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो ऐसा मतलब वर्थ इट नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट ही होना है. ये सुबह सुबह तो और इतनी जल्दी होती है जाने में और ऐसा लगता है जल्दी फटाफट से पहुंच जाओ, तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाता. तो इस शक्ल में जो मेरा हॉस्टल है वो दोनों बिल्डिंग के बीच में ही पड़ता है. 5 मिनट संज्ञान जाने में लग जाते हैं मुझे, 5 मिनट सम्यक ही जाने में लगेंगे. तो ये एक प्लस पॉइंट है मेरा. अगर आप लोग भी लैंडमार्क में आ रहे हो तो आप लोगों को भी कोई ऐसा हॉस्टल देखो जो संज्ञान और सम्यक दोनों के ही आसपास हो, मतलब बहुत ज्यादा दूर ना हो, क्योंकि वो आपके लिए हेडक हो जाएगा आने जाने में. क्योंकि क्या है, गर्मी में भी बहुत गर्मी लगती है. इतनी गर्मी में कौन जाएगा इतनी दूर. मेरे को तो बहुत फील होता है, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी धूप हो रही है. तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब इतना तो कंफर्म है तो एक हॉस्टल ऐसा देख लेते हैं जो दोनों के बीच में हो. सेकंड चीज, बात करते हैं मेरे रूम के बारे में. तो मेरे हॉस्टल में 2 टाइप के रूम हैं, सिंगल और डबल. जो सिंगल रूम्स हैं उसमें विंडो अवेलेबल नहीं है, मतलब है लेकिन ऐसे बाहर जिसमें धूप आए या बालकनी, ऐसी विंडोज नहीं है. तो जो डबल रूम है उसी में विंडो है बिल्कुल फ्रंट पे कि बिल्कुल. तो जो मेरा हॉस्टल का जो मेरा रूम है, मैं डबल रूम में रहती हूँ. तो मेरा मैं और रूम में विंडो भी है और मेरे रूम में बालकनी भी है. तो बहुत अच्छे से सनलाइट आती है और ठंड में धूप भी आती थी तो अच्छा था. मतलब अब बिना सनलाइट के तो रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा लगता है बंद आप कहीं हो गए कमरे में. तो आप लोगों को भी अगर कोई रूम देखना है तो या तो उसमें कोई विंडो हो जिससे धूप है डायरेक्ट, नहीं तो एटलीस्ट बालकनी हो तो चलेगा. थर्ड हम बात करते हैं मेरे हॉस्टल की क्या क्या फैसिलिटीज हैं. तो मेरा हॉस्टल पूरा फुल्ली एसी है, 24/7 आपको लाइट मिलती है एंड फ्री वाईफाई है 24/7. फुल्ली एसी मतलब कि ऐसा नहीं है कि प्लांटर लगा हुआ है मेरे हॉस्टल पे, इतना महंगा हॉस्टल नहीं है गाइस. बात यह है कि मेस में रिसेप्शन पे ओनर अंकल के जो रूम है और हर रूम में एसी अवेलेबल है और हमें रिमोट भी मिला है इस बार. ये रहा. आई डोंट नो, अभी आकर ही सारे बच्चों को उन्होंने रिमोट दे दिया है एसी का. और ठीक ही है, बार बार बटन ऑन ऑफ करने से अच्छा डायरेक्ट बंद कर दो. ओके. फालतू बातें कम करते हैं. ओके, तो नेक्स्ट हम मेरे हॉस्टल का जो फूड है उसके बारे में आपको बताती हूँ. तो 1 2 हाँ, तो 4 टाइम हमको मिलता है खाना. जैसे सुबह क्लास ले जाने के लिए, अगर आप क्लास नहीं ले जाना चाहते हो तो आप हॉस्टल में भी खा सकते हो. तो सुबह सुबह मतलब अल्टरनेट डेज में चलता है, एक दिन पराठा तो एक दिन पास्ता, फिर नेक्स्ट डे मतलब पराठा भी एक नहीं है, पराठे भी कई टाइप के हैं. जैसे कि आपको दाल का पराठा, फिर आपको पास्ता मिल गया, फिर आपको आलू पराठा मिल गया, फिर आपको वो दे देते हैं जैसे पोहा, तो फिर आपको फिर पराठा मिलेगा, प्याज का पराठा, फिर आपको मिल जाएगा जैसे मैक्रोनी, मैगी, पराठा. तो ऐसा अल्टरनेट डेज में इडली सांभर, इडली मिल जाती है, फ्राई इडली. तो ऐसे अल्टरनेट हो के मिलता रहता है खाने के लिए. और देन लंच की बात करें तो चावल मतलब राइस चावल राइस दाल कंपलसरी है, मतलब राइस और दाल मिलेगा ही, और सब्जी एक्सचेंज होती रहती है, सारी सब्जी बनती है. देन रायता मिलता है, रायता नहीं तो दही मिलेगा. और दिन में आपको
लंच के लिए आपको सैलेड मिलेगा और रोटियां मिलेंगी और विद बटर आपको मिलेगा। देन शाम को स्नैक्स की बात करें तो कभी बिस्किट, और फिर बिस्किट नहीं तो मैगी मिल जाएगी, नहीं तो रस, फैन। आई डोंट नो आप रस या फैन समझ पाओ, लेकिन मेरे यहाँ मतलब मैं यूपी से हूँ तो मेरे यहाँ ऐसे ही कहते हैं। और दूसरा नाम मेरे फ्रेंड ने बताया भी था, मैं भूल गई। और तो ऐसी चाउमीन मिल जाती है शाम को, कभी पानी पूरी मिल जाएगी, कभी टिक्की मिल जाएगी। ऐसी रात में दाल और चावल फिक्स हैं, और फिर सब्जी अल्टरनेट बनती रहती है। और लेकिन रात में दही या रायता कुछ भी नहीं मिलता, और सलाद मतलब सैलेड सलाद और सैलेड भी नहीं मिलता। अगर आप कह दो तो वो आपको सैलेड दे देते हैं काट के। संडे को स्पेशल मिलता है, स्पेशल में कुछ भी मिल जाएगा आपको, पनीर की सब्जी, मलाई कोफ्ता, और फिर आपको डोसा भी मिल सकता है, आपको इडली सांभर मिल सकती है, एनीथिंग। मतलब कोई फिक्स नहीं है, मतलब आपको हर टाइप का खाना मिल जाएगा यहाँ पे। और फूड टेस्ट की बात करें तो आई कांट से दैट के परफेक्ट है। अगर हम बात करें लॉन्ड्री की तो हफ्ते में 2 बार लॉन्ड्री होती है, और 1 पर्सन एक टाइम में 7 क्लॉथ्स दे सकता है, तो हो जाता है आराम से। 7 भी गंदे हो पाते हैं, इतने ज्यादा तो कपड़े भी नहीं हो पाते हैं। एलन की शर्ट मतलब कपड़े भी होते हैं, और फिर आपके जो खुद भी आपको जो वॉश करवाना है, आपको चादर, आपको पिलो का कवर, आपको टॉवल, आपको अगर आपके रूम में कर्टेन है कर्टेन भी करा सकते हैं, आप कुछ भी वॉश करवा सकते हो उनसे, वो सब कर देते हैं। अगर मैं आपको आउट टाइमिंग के बारे में बताऊं तो मेरे हॉस्टल की आउट टाइमिंग 8 बजे की है। 8 बजे के बाद अलाउ नहीं है जाना बाहर। अगर आप जाना भी चाहते हो तो आप अपनी पेरेंट्स से बात करवा दो, वार्डन को या नहीं तो ओनर अंकल को, किसी से भी आप बात करा दो तो आपको अलाउ हो जाएगा बाहर जाना। और वैसे बिना पेरेंट्स से छुप कर तो आप 8 बजे के बाद नहीं जा सकते। हाँ, कभी कभी होता है आप 5 या 10 मिनट लेट हो जाओ तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ा कुछ कहते नहीं है ओनर अंकल, मतलब या ओनर अंकल को या वार्डन को पहले ही इन्फॉर्म कर दो कि आप लेट आने वाले हो 5-10 मिनट, तो वो कुछ कहते नहीं है। बाकी सब बहुत अच्छे हैं, वार्डन बहुत अच्छी है हमारे हॉस्टल की। आई थिंक बेस्ट वार्डन है, क्योंकि बहुत सपोर्टिव है और ज्यादा कुछ कहती नहीं है, या वार्डन किसी से लड़ती नहीं है, किसी से एक्स्ट्रा नहीं बोलती, बस सबसे अच्छे से बात करती हैं, और बहुत ही अच्छी वार्डन है। हॉस्टल का रेंट है वो है 15,000 विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का अलग चार्ज है, आपका जितनी भी रीडिंग आएगी आपको उसके हिसाब से देना पड़ेगा। 12 रुपीज पर यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी। यही है, अगर आपको अब भी कुछ क्वेश्चंस हो सकता है मेरे से रह गए हो जो मैं ना बता पाई हूँ, या आपके दिमाग मतलब कुछ है आपके दिमाग में कोई और टाइप का क्वेश्चन, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वो भी क्लियर कर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।